डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक 10th क्लास के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी इसके लिए। इसमें क्या है, आपके पास p टाइम्स द PTS टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू Q times its QTS term, show that P plus QTS term of AP is 0। देखो ये क्वेश्चन तभी आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आपने NCERT बुक से ये चैप्टर पूरा कर लिया। अब इसके बाद में हम जैसे क्वेश्चंस में लिखते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference D। क्वेश्चन में क्या बोला है कि P टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, PTS टर्म ये आपने लिख दिया AP। जैसे nth टर्म को हम AN लिखते हैं, इसको लिखेंगे AP इक्वल टू, ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, Q टाइम्स मल्टीप्लाई एंड QTS टर्म। इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे हम nth टर्म को लिखते हैं A प्लस N माइनस 1D, तो P टर्म को क्या लिखोगे, AP टर्म को A प्लस P माइनस 1D। बस यहाँ पे N के इन प्लेस में P आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास AQ की वैल्यू क्या लिखोगे, A प्लस Q माइनस 1D। यहाँ भी आपके पास nth टर्म है, यहाँ पे N के इन प्लेस में क्या आ गया, Q। इसके बाद आपको क्या करना है, इस D की इंटू इन दोनों टर्म में इंटू करनी है, P में भी और 1 में भी, ये PD माइनस D। इसी तरह से आपको यहाँ भी करना है, इस D की इंटू Q में भी करनी है और 1 में भी करनी है, तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो बाहर है आपके पास ये P, इस P की तीनों टर्म में, यानी कि इसमें भी इंटू करनी है, इसमें भी करनी है, इसमें भी करनी है, एरो दिख रहे होंगे आपको, और Q की भी तीनों टर्म में इंटू करनी है। करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो ये आपके पास QA टर्म है ना, इसको A टर्म के साथ ही लिखना है। मैंने एरो लगा रखे हैं, उस टर्म के साथ ही लिखना है। क्यों लिखना है, इसका आंसर थोड़ी देर बाद मिलेगा आपको। तो ये आपके पास Q स्क्वायर D है, इसको स्क्वायर वाली टर्म के साथ लिखना है, यानी कि P स्क्वायर D के साथ। मैंने एरो लगा रखा है, इसके साथ लिखना है। लेफ्ट पे लाना है इनको, इसको भी लेफ्ट पे लाना है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास मैंने इसको इधर लेके आया, ये नेगेटिव हो गया, इस टर्म को इसके साथ लिखा, ये नेगेटिव हो गया। क्यों लिखा, इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। तो इस टर्म में ये नेगेटिव है इधर, तो ये इस टर्म को इसके साथ लिखा, तो ये पॉजिटिव हो गई। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो इसमें क्यों लिया हमने इस तरह से, तो इसमें कॉमन बनने में आसानी हो रही है। देखो यहाँ पे कॉमन A आ रहा है, यहाँ पे कॉमन D आ रहा है, और यहाँ पे भी कॉमन D आ रहा है। देखो यहाँ पे बाहर माइनस है, अगर हम एक ब्रैकेट क्रिएट कर रहे हैं तो जो इनसाइड साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ, और सारी टर्म इधर चली गई, तो यहाँ पे क्या रह गया था, जीरो। और जीरो कंटिन्यू कर रखे हैं हमने। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे आपके पास A कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, आपके पास P माइनस Q, यहाँ पे D कॉमन लेने के बाद ये। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपके पास कि इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास पता ही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास P प्लस Q और P माइनस Q। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो तीनों टर्म में, यानी कि इस टर्म में भी, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी एक कॉमन टर्म बन गई है, कौन सी, P माइनस Q। देखो इसमें भी P माइनस Q, इन तीनों टर्म को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म बची, A बची प्लस D, P प्लस Q, और ये जो आपके पास D, यहाँ पे आपका राइट साइड में आपके इक्वल टू 0। देखो अब जैसे आपने चैप्टर 4 में किया है, अगर दो टर्म इस तरह से आ जाती हैं मल्टीप्लाई में, तो हम उनको अलग अलग 0 रखते हैं। तो हमने भी यही किया है, यहाँ पे एक बार ये चैप्टर 4 में कर चुके हो आप, तो इसको भी 0 रखा, इसको भी 0, लेकिन मैंने इसको नॉट इक्वल टू डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि अगर तुम इसको 0 ले लेते हो तो इसमें मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, आंसर तो बनने का ही नहीं है आपका। बहुत से टीचर्स इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करते। मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि इस टर्म को भी 0 के इक्वल रखेंगे, इस टर्म को भी 0 के इक्वल, लेकिन हम इसको 0 नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू, इसीलिए लगाया है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने ये 0 ले लिया, मल्टीप्लाई होने के साथ ये सारा 0 हो जाएगा।
और जो आंसर में हमें चाहिए वो आएगा ही नहीं, तो इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 0 नहीं होगा। अब इसके बाद में ये टर्म को एज इट इज लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं, इसमें क्या है आपके पास कि ये जो आपके पास टर्म थी इसमें d कॉमन आ रहा है। अब की बार मैंने d कॉमन आगे ना लिख के पीछे लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप यहाँ तक पढ़ चुके हो तो इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जब कॉमन आपका d आ जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब उससे क्या हुआ कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो फॉर्मूला है AP का nth टर्म का। देखो हम इस फॉर्मूले को an को ये लिखते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास a + n-1d को an लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास n के इन प्लेस में इन दोनों की कंपेयर करते हैं अगर हम, तो n के इन प्लेस में p + q आ रहा है। अगर इस टर्म को हम anth टर्म लिखते हैं, an लिखते हैं, तो इस टर्म को क्या लिखेंगे, n के इन प्लेस में क्या लिख देंगे, p + q, और ये जो राइट साइड में 0 एज इट इज। तो हमें यही तो फाइंड करना था कि p + q टर्म इज 0। देखो ये आपके पास क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th और 11th के लिए। इस तरह के और बाकी क्वेश्चन करने के लिए आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। मेरे चैनल जो मुकेश राजपूत ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है उसको सब्सक्राइब करो, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और इस तरह के और क्वेश्चन करने के लिए या और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।